नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ जी, तो मैं भी ठीक हूँ। तो ये थर्सडे शाम का ब्लॉग है और यहाँ मैं शाम को पौधों में पानी देने आई थी। देखा क्या, गुड्डू मेरे पौधों को मतलब उनकी पत्तियाँ जो होती है तोड़ रहा है। वाह, क्या बात है। तो बस इसके बाद फिर मैं आई थी किचन में और यहाँ मुझे अपने डिनर की तैयारी करनी थी। आज हस्बैंड और गुड्डू का भी मन हो रहा था कि हाँ, आलू का पराठा खाएँ। तो फिर मैंने उसके लिए आलू बॉईल पहले ही कर दिए थे। बॉईल करने के बाद मैंने उन्हें ठंडा होने के लिए रखे थे। ठंडा होने के बाद उनको छीला और उनको हाथ से ऐसे मैश कर दिया था। तो ये सब करने के बाद उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और मैंने मिलाई थी पुदीना की पत्तियाँ। हमारे खेत में पुदीने की पत्तियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ से मैं तोड़ के लाई थी। फ्रेश पत्तियाँ थी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनका, हरे धनिया की और पुदीने की पत्तियाँ। थोड़ी सी मैंने उसमें डाली थी कड़ी पत्ता। क्या होता है ना कि खाली आलू और ये सब मिला के नॉर्मल एक बना के पेटी, वो उसमें एक स्वाद नहीं आता। जब खाना है तो फिर, और मैंने लगाया हुआ है कैरी में, तो मैं वहाँ से तोड़ के ले आई थी। अगर नहीं होता घर में तो फिर तो क्या ना, मजबूरी का नाम। तो ये सब था और उसमें मैंने डाली थी बारीक प्याज काट करके। तो उससे क्या होता है कि आलू की पेठी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो धनिया होता है, साबुत धनिया, वो क्या होता है ना, मैं सील बट्टे पे पीसती हूँ। सील बट्टे पे पीस के उसका जो फ्लेवर आता है ना, उसकी जो सुगंध आती है खाने में, बहुत अच्छी लगती है। कभी आप भी ट्राई करना। अगर हम मिक्सर में उसको ग्राइंड करते हैं ना, तो वो स्वाद नहीं मिलता जो हमें सील बट्टे पे पीस के मिलता है। थोड़ा सा पीसा था। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। सब्जी में भी डालना होगा तो ऐसे ही करके थोड़ा सा पीसा और फिर फटाफट डाल दिया। उससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बारीक पीसा था, ऐसा नहीं कि हाँ मोटा मोटा था, दरदरा था, नहीं, बारीक हो गया था। तो इससे खाने में क्या ना, जब खाना खा रहे हैं तो स्वाद वाला खाना खाओ ना, ये होता है। तो वो पेटी, आलू की पेटी बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत अच्छी लगी थी। इनको भी बहुत अच्छी लगी थी। हाँ जी, तो ये हो गया था। और उसके बाद जो आटा था वो मैंने पहले गूँथ के रख दिया था, क्योंकि बच्चे के साथ मैं ये सब काम नहीं कर सकती। तो कि हाँ, मैं वीडियो भी बनाऊँ और मैं ऐसे बच्चे के साथ ये सब कुछ दिखाऊँ, नहीं, वो सब मैंने अपना पहले कर लिया था। हाँ, कभी अगर पॉसिबल होता है तो मैं कर भी लेती हूँ। तो ये था। और इधर हाँ, तेल थोड़ा ख़त्म हो रहा था तो मैंने देसी घी में ही बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने होते हैं। कितना खाते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो इतना नहीं। तो देसी घी में मैंने बनाए थे और बहुत अच्छे लगे थे, बहुत अच्छे सच में। सॉस नहीं लिया था क्योंकि थोड़ा सा सॉस ऐसे ही है, गुड्डू के साथ ये सब चीज़ें खानी मुश्किल होती है। अगर हम सॉस ले रहे हैं पराठे के साथ, तो ये क्या करता है, उसको चाटेगा। मतलब पराठा एक साइड, बस सॉस सॉस चाटेगा, तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। जहाँ तक मुझे लगता है बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता सॉस। हल्का फुल्का खा ले बच्चा, किसी खाने के साथ वैसे खा ले लगा के, वो ठीक है। लेकिन अगर सॉस बच्चा उंगलियों से चाट रहा है, उसको खाली खा रहा है, वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये मैंने देखा है, आजमा कर देखा है। तो ऐसे हमने अपना ये डिनर किया था। इधर गुड्डू जो आलू, वो होता है ना आलू की पेटी और आटा, उनको दोनों को मैश करके बिल्कुल मतलब रोटी बना रहा है उसकी। मतलब मुझको देख के वो करता है कि हाँ, मैं मम्मी की नकल करूँगा। तो इस तरीके से बनाई थी इसने रोटी, नक्शा बनाया था और उसको सेका। बोलो इसको सेको, जैसे जैसे आप कर रहे हो ऐसे मेरा भी, और मैं करूँगा, इस तरीके से करता है। लेकिन बच्चे को काउंटर टॉप पर और जब हमारी गैस ऑन हो तो रिस्क होता है। ज़रा इस देर में इधर उधर हमारी आंखें हो जाएं तो बहुत गलत होता है। तो चलो कोई नहीं, इधर मैंने बच्चे को भी संभाला था, इधर मैंने अपने पराठे, तो मैं इसलिए ऐसे करती हूँ। बेलन, मतलब क्या होता है ना कि रोटी को बेल के, पराठों को बेल के एक साइड रख देती हूँ, फिर मैं फटाफट फटाफट उसको भी देखती हूँ, गुड्डू को, और अपना ये जो खाना होता है ये भी तैयार करती रहती हूँ। इस तरीके से चलता है जी मेरा काम। ये देखिए, मतलब बच्चे को नहीं पता, बच्चे को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इसको डराना भी पड़ता है। तो खैर, इसको मैंने यहाँ संभाल लिया था, डांट भी पड़ी थी इसको यहाँ पर, इसको मैंने एक साइड ले भी गई थी। तो इस तरीके से किया था। और इतना परेशान करता है कि क्या बोलूँ, सबके घर में बच्चे ऐसे ही करते हैं जी। बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। नीचे ये जो आप देख रहे हैं आटे का, मतलब कनस्तर बोलते हैं इसको, ड्रम बोलते हैं, इसमें भी मैं आटा नहीं रखती, खाली है ये।
आटा मेरा कहीं और रखा है ऊपर, इससे मतलब जहाँ बच्चे का हाथ ना जाए, इसको खोल के आटे को सारे में इधर बिखेर देता है, इस तरीके से करता है। तो बस इस तरीके से मतलब बच्चे से हर चीज़ें छुपाना, और किस तरीके से मैं पॉसिबल मतलब मुश्किल होता है बच्चे से हर चीज़ छिपाना, कहाँ तक छिपाएं, कहाँ कहाँ रखें, समझ में ही नहीं आता। लेकिन बच्चे करते हैं, परेशान करते हैं। मोस्टली घरों में मैंने देखा है बच्चे परेशान करते हैं, किसी के कम करते हैं, किसी के ज़्यादा करते हैं। मेरा ज़्यादा करता है, मेरा बच्चा ज़्यादा परेशान करता है। और ये जो पानी का कैंपर है ऑरेंज कलर का, इसमें पानी नहीं है, क्योंकि इसका ये जो नल का बना हुआ है, इसको खोल देगा, पानी वेस्ट कर देगा, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं उसमें बाल्टी में रखती हूँ पानी, उसमें भर के रख देती हूँ, उसको मैं आने नहीं देती, स्टिकली मना है जितना पानी यूज़ करना होता, क्योंकि आजकल जो मतलब पानी आ रहा है वो ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। तो डेली पानी भर लेते हैं और डेली यूज़ हो जाता है। तो देखना कैसे बच्चा परेशान कर रहा है, ऐसे में कैसे खाना बनेगा। सब कुछ मैंने अपना कर लिया था, यहाँ पर सब पराठे वराठे मेरे कंप्लीट हो गए थे। ये लास्ट में इसने मुझे बहुत परेशान किया था, डांट भी खाई थी इसने, बढ़िया वाली डांट खाई थी, तब माना था ये। अच्छा नहीं लगता बच्चे को इतना डांटना, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन लास्ट में जब कहते हैं ना पारा हाई हो जाता है तो फिर करना पड़ता है, सिर पे चढ़ते हैं बच्चे। और जो ये रोटी बनाता है वो मैं इसको खाने के लिए नहीं देती, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे बनाता है, बच्चे के हाथ गंदे भी होते हैं, वो मैं खाने के लिए इसको नहीं देती हूँ। मैं उसको चिड़िया को दे देती हूँ, हमारे घर चिड़िया बहुत आती हैं, उनको दे देती हूँ, उनके लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो खा लेती हैं बेचारी खुश होके। और फिर इसके बाद मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि पराठे हों और उसके साथ चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो गुड्डू को तो मैंने टैकल कर लिया था, किस तरीके से डांट भी खाई थी उसने, रोया भी था, लेकिन उसके डैडी थे तो संभाल लिया था। चलिए, डैडी के पास नहीं गया था, डैडी के पास गया ही नहीं थी जब तक मैं किचन में, मेरे पराठे चलते रहे, मेरा काम किचन में मतलब रोटी बनाने का काम चलता रहा, तब तक वो वहीं पर रहा। और जब लगा कि हाँ अब तो हो गया काम, तो चलो ये है। तो इधर आई थी मैं चाय बनाने, और जो परात है इसका आटा भी मैं दूसरे बर्तन में करके रख देती हूँ। जो हमारा आटा होता है, मतलब जो आटा होता है, मतलब जो हम आटा यूज़ खाने में लाते हैं, उसमें मैं मिक्स नहीं करती इसको। मैं जो परात का आटा है उसमें अलग बर्तन में रखती हूँ। तो इधर मैंने चढ़ा दी थी चाय, और चाय में मैं आजकल अदरक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है ज़्यादा, तो मैं उसमें डालती हूँ हल्की सी अजवाइन, क्योंकि अगर बच्चे को भी थोड़ा सा मन करता है दूध के साथ डाल के दे देती हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है, हल्की सी डालती हूँ अजवाइन भी, मतलब 2-3 दाने, थोड़ा सा इस तरीके से ठीक रहता है ये। बस इस तरीके से फिर मैंने अपना डिनर तैयार किया था। और बीच बीच में जो गुड्डू ने नीचे काम फैलाए हुए थे, आटा भी इसने मेरे से आटा लेके नीचे ऐसे रगड़ा हुआ था फर्श पे, उसको भी उतारना था। मतलब यहाँ पर ये क्या लिया है, प्रेस, मतलब कमरे में से उठा के कहाँ से लाया, मैंने तो इसको छुपा कर रखा हुआ था, स्टोर में रहती है जनरली, तो स्टोर में भी ऊपर पता नहीं कैसे उठा के लिया, समझ में नहीं आता। कुछ काम इसके ऐसे होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आते, ये कहाँ से कब क्या उठा कर ले जाए, पता नहीं लगता। तो बस इधर चाय तैयार हो गई थी, और चाय के साथ फिर हमने अपना जो डिनर है वो किया था। उसके बाद फिर मैंने किचन में रात के जो बर्तन हुए थे वो भी साथ के साथ साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं होता और एंड टू एंड निपटा दो तो फिर ज़्यादा नहीं फैलता। और बस फिर मैंने, क्या होता है ना कि सुबह जब उठते हैं और किचन साफ़ सुथरा देखती है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो अच्छा भी लगता है किचन सुबह सुबह अपना साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद जो बस हल्की सी झाड़ू लगानी होती है वो लगा के अपना जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो करने होते हैं बस। और अगर रात के जो बर्तन ऐसे छोड़ देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, देखने में बहुत गंदा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह हम आ रहे हैं किचन में फ्रेश मूड में और देखते गए कि सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, देख के बहुत गंदा लगता है। तो बस ये हुआ था। और कहने कि किचन भी साथ के साथ ही साफ़ कर देनी चाहिए रात में, ऐसे नहीं कि गंदी छोड़ो, नहीं, साथ के साथ साफ़ करने देनी, वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हम हैंड टू हैंड अपने काम निपटाते रहते हैं तो वो काम फिर ज़्यादा फैलते नहीं हैं।
और ख़ासकर मेरे साथ क्या होता है ना, बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है मुझे ये सब करना। तो मैं जितना हो सकता है कम काम फैला के, क्योंकि बच्चा मेरा काम फैलाने में माहिर है, इसको तो काम फैलाने में मतलब अवार्ड मिलना चाहिए। तो अब कहते हैं कि इसको डांटो मारो, होता ही नहीं मुझसे भैया, मुझसे नहीं होता। तो हाँ जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो जी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।